ये कहानी है आधुनिक भारत की, जहां एक तरफ गांव अब स्मार्ट हो रहे हैं और किसानों के पास ड्रोन, ट्रैक्टर और मोबाइल ऐप जैसी चीजें हैं। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक गांव अदिवली से। ये गांव पहाड़ियों के किनारे बसा हुआ था। खेती यहाँ मुख्य काम था। गांव के लोग सीधे-साधे, मेहनती और प्रकृति प्रेमी थे। उन्हीं में से एक था राजा, एक 30 वर्षीय युवा किसान। उसने कृषि विज्ञान में डिप्लोमा किया था और अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन, सौर ऊर्जा और जैविक खेती जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करता था। पर एक समस्या थी जो राजा को रोज परेशान करती: बंदरों का आतंक। रोज का झंझट। राजा के खेतों के पास जंगल था और वहां से रोज एक झुंड आता और खेत में लगे केले, मक्के और टमाटरों को बर्बाद कर जाता। कोई डराने से भी न डरते। राजा ने कई बार गांव की पंचायत से शिकायत की। उसने पुतले लगाए, स्पीकर से आवाजें चलाईं, यहां तक कि मोबाइल से स्पीकर कनेक्ट करके डरावने शेर की आवाज तक प्ले की। पर कोई असर नहीं हुआ। राजा परेशान था। मैं मेहनत से सब्जियां उगाता हूं और ये बंदर सब खा जाते हैं। कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन जब राजा खेत में शाम को टहल रहा था, उसने देखा कि एक छोटा बंदर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा है। वो घायल लग रहा था। शायद उसे किसी बड़े जानवर ने खरोंच दिया था। राजा ने सोचा, ये शायद उन्हीं में से है, लेकिन अब लाचार है। फिर उसने अपनी मन की आवाज सुनी और वो पास गया। डरते डरते उसने बंदर को उठाया और घर ले आया। राजा की मां ने कहा, पगला गया है क्या? बंदर को घर ले आया? राजा ने जवाब दिया, मां, ये घायल है। जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे रखेंगे, फिर जंगल में छोड़ देंगे। जंगल में उसने उसे केले, दूध और हल्दी वाला पानी दिया। कुछ ही दिनों में बंदर ठीक होने लगा। राजा ने उसका नाम रखा टिंकल। अब टिंकल रोज राजा के साथ खेतों में जाने लगा। राजा मोबाइल ऐप से मौसम देखता, सेंसर से मिट्टी की नमी जांचता और टिंकल पेड़ों पर चढ़कर कैमरा या पाइप लगाने में मदद करता। धीरे धीरे टिंकल और राजा की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई। एक दिन राजा ने मजाक में कहा, टिंकल, काश तू दूसरे बंदरों को समझा पाता कि मेरी फसल मत बर्बाद करो। शायद टिंकल ने कुछ समझा। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब चीजें होने लगी। राजा के खेतों में बंदर आना कम हो गया, और अगर आते भी तो सिर्फ पेड़ों पर बैठते, कुछ नहीं तोड़ते। राजा हैरान था। गांव वाले पूछने लगे, तेरे खेत में बंदर क्यों नहीं आते अब? राजा हंसकर कहता, शायद टिंकल ने उन्हें ट्रेनिंग दी है। एक दिन राजा ने देखा कि टिंकल एक पेड़ पर बैठकर दूसरे बंदरों को इशारे कर रहा था। कुछ बंदर उसके पास आए और वो उन्हें खेत के बाहर ले गया। राजा ने जल्दी से वीडियो बना लिया और इंस्टाग्राम पर डाला। कैप्शन था, मीट टिंकल, इंडियाज फर्स्ट मंकी फार्म मैनेजर। वीडियो वायरल हो गया। गांव वालों ने भी शेयर किया। 2 दिन में वीडियो पे लाखों व्यूज आ गए। मीडिया आई, न्यूज चैनलों ने स्टोरी चलाई। एक बंदर ने किसान की खेती बचाई। राजा को जिला कलेक्टर ने बुलाया और कृषि नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया। राजा ने कहा, टिंकल ने मेरी मेहनत को बचाया। अगर हम जानवरों को दुश्मन की जगह दोस्त माने तो बहुत कुछ बदल सकता है। अब राजा और टिंकल की जोड़ी एक आइकन बन गई। उन्होंने एक छोटा एनिमल फ्रेंडली फार्म प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां खेती और वन्यजीव साथ साथ रहते। राजा गांव के बच्चों को सिखाने लगा, प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ चलो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में अफवाह फैली कि एक तेंदुआ जंगल से खेतों की ओर देखा गया है। सभी किसान डरे हुए थे। राजा ने खेतों की रखवाली का फैसला किया। टिंकल उसके साथ गया। रात को जब राजा खेत में टॉर्च लेकर घूम रहा था, तभी झाड़ियों में हलचल हुई और सामने था वही तेंदुआ। राजा की सांस अटक गई। पर उसी वक्त टिंकल ने जोर से आवाज निकाली, पेड़ से नीचे छलांग लगाई और खेत के एक कोने में पड़े लोहे के ड्रम को लात मारकर गिरा दिया। शोर हुआ, तेंदुआ डर गया और भाग गया। राजा ने टिंकल को गले से लगा लिया, तू सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा रक्षक है। राजा और टिंकल की दोस्ती अब एक मिशन बन गई थी। वे स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाते थे कि तकनीक और प्रकृति साथ चल सकती है। टिंकल अब एक चिन्ह बन चुका था, एक नई सोच का प्रतीक। राजा ने अपनी जमीन पर एक बोर्ड लगाया,